जय मिथिला। मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्लास 10th की क्वेश्चन है और यह 2023 में जो है ना पूछ चुका हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 2024 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों को। देखिए तो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है एवं BE, CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। दिखाएं कि त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB समरूप है। क्या दिखाने के लिए कह रहे हैं, समरूपता को दिखाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे और इसके बाद जो है ना इसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए तो क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेंगे ABCD। देखिए तो हम एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना लिए हैं, ABCD बना लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि भुजा, यानी कि ABCD की भुजा AD, यानी यह देखिए ये है ना A और ये D, तो इस AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है, यानी कि यह जो AD है ना इसके भाग को बढ़ाया गया है और यह जो बढ़े भाग जो है ना यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु है जिसका नाम क्या है कि E है। एवं BE, यानी यह जो है ना B और ये वाला E यहाँ BE, CD, यानी यह जो है ना C और D को F पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर F पर जो है वो प्रतिच्छेद कर दिए है ना बिंदु F। अब क्या कह रहा है कि दिखाएं कि त्रिभुज ABE, यानी कि कह रहा है कि ABE एवं त्रिभुज CFB यह जो है ना ये समरूप है या नहीं है, इसको हमको कह रहे हैं दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ठीक है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या लिख लिए, ABCD जो दिया है ना पहले इसको कहते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है और भुजा AD एक बढ़े भाग पर E एक बिंदु है। जो गिवन है उसको ही लिख रहे हैं, जो यहाँ पर फिगर बना है ना गिवन के हिसाब से लिख दिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे BE, CD को F बिंदु पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटती, देख रहे हैं ना यहाँ पर F बिंदु पर काटती है ना, तो वो लिख दिए। तो यदि वो काटती है तो क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज CFB के। किसके समरूप है, CFB के समरूप है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, देखिए क्या होगा कि AE, देखिए ये है A और ये वाला E, AE जो है वह किसके समांतर होगा, BC के समांतर होगा। किसके, BC के समांतर होगा। ये वाला ये किसके समांतर होगा, इसके समांतर होगा, ठीक है। और BE, यानी यह जो B है और E एक तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है, तिर्यक यानी कि तिरछी रेखा है, ओके। इसीलिए कोण ABE बराबर कोण CFB, कोण ABE, यानी देखिए A हो गया, B और E बराबर कौन सा कोण होगा, इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, CFB, ये वाला कोण। देखिए यह जो कोण है ना ये वाला, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। एकांतर कोण है, ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर है ना ABE ये और CFB में देख लेते हैं इसमें क्या क्या देते हैं। हम क्या करेंगे, कोण BAE, इसको देख रहे हैं, BAE को देख रहे हैं, यह भी कोण क्या है कि बराबर होना चाहिए ना, ये BAE, ये दोनों कोण। तो बराबर कौन सा कोण होगा, कोण FCB, ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो ये कौन होगा, देखिए हो गया। अब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के समरूप कोण है। ये किसके समांतर चतुर्भुज है ना उसके कौन से कोण है, समरूप है। देखिए है ना समरूप, ये कोण बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABE जो है समरूप होगा त्रिभुज CFB के। किसके अकॉर्डिंग, A समरूपता से, यानी कि A और A जो यदि समरूप होगा ना, A और A यदि समरूप होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यह जो है ना ये क्या होगी, समरूप होगा। यही दिखाने के लिए कह रहा था हमको ना, तो लिखेंगे प्रूव्ड।